नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 24 जुलाई 2022। तो 24 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही 23 जुलाई 2022 से के क्वेश्चनों का रिवीजन भी इस वीडियो के लास्ट में हम करेंगे। और ये वीडियो भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा यदि आप हमारे वीडियो को डेली फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन दो महत्वपूर्ण विभूतियों से जुड़ा हुआ है। दो महत्वपूर्ण आज़ादी के में योगदान देने वाले क्रांतिकारी नेताओं से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। तो 23 जुलाई को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई गई है, और 23 जुलाई को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी जयंती मनाई गई है। तो चलिए दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये अलीपुर जिला है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, वहाँ पर पड़ता है। जबकि इनके पूर्वज बदरका, जो कि वर्तमान उन्नाव जिला है, उससे बिलोंग करते थे। ये HRA यानी कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक, जिसके कि संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल थे, इसके सक्रिय सदस्य रहे थे। हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ के ये सक्रिय सदस्य के रूप में रहे थे। जबकि हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। लेकिन काकोरी कांड के बाद HRA के स्थान पर HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई। और फिरोजशाह कोटला मैदान का अब वर्तमान में नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक। इस संगठन से संबंधित 3 प्रमुख घटनाएं थी जो कि आपको याद रखनी है। एक थी सैंडर्स हत्या 1928 में हुई थी, जो दूसरी थी असेंबली बम कांड, जो कि 1929 में हुई थी, और तीसरी जो घटना थी प्रमुख, वो लाहौर षड्यंत्र केस थी 1929। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर यशपाल व सुखदेव राज से गहन मंत्रणा कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना से CID के SSP नोट बामर कर्नलगंज पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और मुठभेड़ के दौरान आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक। आगे देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिल्खी नामक गांव में हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, इन उपाधियों से विभूषित किया जाता है। सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने पूना में नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की थी, और राष्ट्रवाद की चेतना के लिए अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं, गणपति उत्सव जो कि 1893 से मनाया जाता है, शिवाजी उत्सव जो कि 1895 से शुरू किया गया, जैसे कार्यक्रम एवं संस्थाओं की स्थापना भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। मराठा और केसरी पत्रिका के संपादन के साथ साथ गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस की रचना भी इन्होंने की। इन्होंने सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की और कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई, और लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में राजा सरफोजी और उनके बेटे शिवाजी की 19वीं सदी की एक पेंटिंग का पता किस देश में लगाया गया है? ये पेंटिंग आपके सामने है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो हाल ही में इस पेंटिंग का पता अमेरिका के संग्रहालय से लगा है कि ये पेंटिंग अमेरिका के संग्रहालय में है। और ये कैसे पहुंची, चलिए जानकारी लेते हैं। यह पेंटिंग कुछ वर्ष पहले तंजावुर के सरस्वती महल से चोरी हो गई थी। राजा सरफोजी की बात करें तो राजा सरफोजी तंजावुर के भोंसले राजा थे। इनके इकलौते बेटे शिवाजी ने 1855 तक शासन किया। इनके बाद यानी कि इनके इकलौते बेटे शिवाजी के बाद कोई पुरुष उत्तराधिकार न होने के कारण तंजावुर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य में तंजावुर का विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका संबंध रूस से है। ये चर्चा में क्यों है अभी देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका जिक्र क्यों किया गया है। यह पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर से होते हुए गैस की आपूर्ति करती है और इसे रखरखाव के लिए कुछ दिनों के लिए रूस ने बंद कर दिया था, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 24 जुलाई। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस हाल ही में 22 जुलाई को मनाया गया है। तो 22 जुलाई को क्यों मनाया गया है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है जो कि आपके सामने है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं। इसका जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर, कौन सा? पारसी बागान स्क्वायर, जो कि ग्रीन पार्क के नाम से अब जाना जाता है, में फहराया गया था। यह लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। अब वर्तमान की बात करते हैं जो कि आपके सामने है। पहले इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है इसका 3:2 है। इसके कलर्स की बात करें तो पहले आप देख रहे हैं ये केसरिया रंग, तो केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। बीच में आप देख रहे हैं ये सफेद रंग और धर्म चक्र, तो धर्म चक्र के साथ ही जो सफेद रंग है ये शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। और हरा रंग उर्वरता, विकास और शुभता को दर्शाता है। तो इतनी जानकारी आपको तिरंगे के बारे में होनी चाहिए। और एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि 22 जुलाई को ही विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार के विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल है। क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। 22 जुलाई को क्या दिवस और मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस भी 22 जुलाई को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। और यदि इसकी बात करें भारतीय ध्वज संहिता की, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 को मैंने अभी बताया था पीछे वाली क्लास में कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कुछ परिवर्तन किया गया था। 2021 के आदेश के द्वारा कुछ उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं जुलाई में बनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वली भाषा दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस रोग दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। और 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और यूएफओ दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिसकी थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी, और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया। याद रखेंगे जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग की शुरुआत कहां से की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो हाल ही में इसकी जो शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली के तलार कोटरा इंडोर स्टेडियम से की गई है। इसका पहला और दूसरा चरण तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो तीसरा चरण है वो पटियाला में आयोजित किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और इसमें 20 राज्यों से 300 से भी अधिक महिलाओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए अजय देवगन तानाजी के लिए, ऑप्शन बी सूर्या सुराराई पोट्रू के लिए, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब 68वें नेशनल अवार्ड की बात हो रही है, तो अन्य अवार्ड भी इसमें दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा अवार्ड किस किस को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद आपकी परीक्षा में। यह पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए हैं। और बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी, बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोट्रू जो कि तमिल भाषा में है, बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालमुरली सोराराई पोट्रू के लिए, बेस्ट गीतकार मनोज मुंतशिर साइना के लिए, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा द लॉन्गेस्ट किस जो कि किश्वर देसाई के द्वारा लिखी गई है। बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज की बात करें तो अभिजीत दलवी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो विशाल भारद्वाज, मोस्ट फैमिली फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फैमिली फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। बेस्ट तेलुगु फिल्म की बात करें तो कलर फोटो, और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य विशेष का जो उल्लेख किया गया है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किया गया है, जबकि मोस्ट फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इटली की बात हो रही है तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। और रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के वर्तमान में प्रेसिडेंट सर्जियो मैट्रेला हैं। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। किसको? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और इटली की कैपिटल रोम में FAO, WFP और IAFD इन 3 संगठनों के मुख्यालय भी रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सैफ अहमद, ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी विनीत सरन, ऑप्शन डी राज शुक्ला। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि नरेंद्र बत्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था। अब इसमें ऑप्शन सी लिखा है विनीत सरन। तो विनीत सरन को हाल ही में BCCI के एथिक्स ऑफिसर के रूप में चुना गया है। और यदि ऑप्शन डी की बात करें राज शुक्ला, तो इन्हें UPSC के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव।
तो हाल ही में भारत और मालदीव ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात मालदीव की हो रही है, तो चलिए जानकारी लेते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। मालदीव की करेंसी रुपया है। प्रेसिडेंट वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। ठीक, मालदीव से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए केपी कुमारन, ऑप्शन बी अशोक सूता, ऑप्शन सी मिशेल पूनावाला, ऑप्शन डी तनुजा केसरी। तो हाल ही में केपी कुमारन को डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अब ये अन्य नाम लिखे हैं, इनको भी कुछ पुरस्कार पीछे मिले थे, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। अशोक सूता को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें CII गुणवत्ता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अशोक सूता को कौन सा मिला था? CII गुणवत्ता पुरस्कार 2021। मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तनुजा केसरी की बात करें तो इन्हें ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और ब्रिटेन की संसद ने, अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया, पूर्व कप्तान और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी कुवैत। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कुवैत के 12वें अमीर है और इनको अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा ने फरमान जारी करके इनकी नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जुलाई को वय वंदना योजना के 5 साल पूरे हुए हैं। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो वय वंदना योजना को 21 जुलाई के दिन ही 2017 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इसे चलाया किसके द्वारा जा रहा है? तो इसे LIC के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने के लिए इसे चलाया जा रहा है। इसमें वरिष्ठ नागरिक अपना कुछ निवेश करके एक निश्चित पेंशन के हकदार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो 23 जुलाई के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है 23 जुलाई के दिन? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को IBC यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड ने पहली बार बॉम्बे स्टेशन से, कहाँ से याद रखेंगे, IBC ने पहली बार बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। लेकिन 8 जून 1836 को ब्रिटिश शासन द्वारा IBC पर नियंत्रण कर लिया गया और इसे AIR में बदल दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया गया। इसीलिए 27 जुलाई 1927 के दिन को याद करने के लिए ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे पहला प्रसारण कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे स्टेशन से पहला प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकला के स्पीड टेस्ट इंडेक्स में जून 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी भारत। तो इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है। नॉर्वे की जो मोबाइल की स्पीड है नॉर्वे में वो 126.96 Mbps है। ठीक, ये पहले स्थान पर है। UAE की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है और बुल्गारिया तीसरे स्थान पर है। यदि भारत की बात करें तो भारत इसमें बहुत ही निचले पायदान पर है, 118वें पायदान पर है। कितने पर? 118वें स्थान पर अपना देश भारत है। और भारत में मोबाइल की स्पीड क्या है? तो 14 Mbps है, जो कि बहुत ही कम है। और भारत में इसमें और गिरावट आई है। इससे पहले भारत 115वें स्थान पर था, याद रखेंगे। तो भारत का स्थान वर्तमान में क्या है? 118वां है। पहले कितना था?
115वां था। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर यूएई और तीसरे पर बुल्गारिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही दवा पैक्सलोविड कितने वर्ष से अधिक आयु के रोगियों के लिए है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो यह दवा 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। ठीक, ये फाइजर द्वारा विकसित एक दवा है और इसे केवल डॉक्टरी सलाह पर ही दिया जा सकता है और इसे हल्के से मध्यम कोविड लक्षणों में भी दिया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति में हल्के से मध्यम लक्षण कोविड के नजर आए उसे भी यह दवा दी जा सकती है डॉक्टर की सलाह पर, बशर्ते उसकी आयु 12 वर्ष से ऊपर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक, तो देखते हैं, इसमें ये लिखना है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो पहले स्थान पर अपना देश भारत रहा है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पहले स्थान पर अपना देश भारत रहा है और दूसरे पर दक्षिण कोरिया रहा है। अब भारत पहले पर रहा है तो जानकारी ये होनी चाहिए कितने पदक भारत ने जीते हैं। तो भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। 15 में से 5 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने 12 पदक जीते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी राजश्री गुप्ता। तो हाल ही में संजय अग्रवाल को MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अन्य ऑप्शंस पर ध्यान दें तो परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का CEO बनाया गया है। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे अब तक, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन हैं जो कि मणिपुर के राज्यपाल थे, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार NDA द्वारा बनाया गया है। बात राजश्री गुप्ता की करें तो हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिंग शब्द चर्चा में रहा है, यह क्या है? ऑप्शन ए नासा का एक मिशन, ऑप्शन बी एक वायरस, ऑप्शन सी साइबर अपराध का एक रूप, ऑप्शन डी एक एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर। तो यह साइबर अपराध का एक रूप है। ये फोन कॉल के माध्यम से आपकी निजी जानकारियां इकट्ठी करते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं, इसलिए विशिंग शब्द चर्चा में है। तो आज के लिए 18 क्वेश्चन थे। चलिए अब रिवीजन करते हैं 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, इसमें आप अपना रिवीजन भी किया कीजिए और चेक किया कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने सही कर पा रहे हैं। तो जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किस देश में किया गया है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ये लॉस एंजल्स करेगा, यानी कि अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? तो ये भारत और UAE के बीच शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस निजी कंपनी ने पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? ध्यान दें, ये निजी कंपनी की बात हो रही है। तो ये किसने किया है? एयरटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजय परिदा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो कौन थे अजय परिदा? एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ किया है। अभी फिलहाल नामीबिया से आएंगे, फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीतों को लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLTD को
ERSS सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? मैंने कल बताया था विस्तार से, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? जयंती प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कहां भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन का अनावरण किया गया? तो ये नई दिल्ली में स्वावलंबन में किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? राजश्री गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 के विस्फोट का सबसे अंत में सामना कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है ये? माइक्रोनेशिया। अगला क्वेश्चन था, इसरो का एक्सपोसैट मिशन किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? ये कॉस्मिक एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसे डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? तो कौन है? एलोन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले देखने को मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं देखने को? केरल में। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? ये तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। और दूसरे स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? दिल्ली ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील का विमोचन किया गया है? तो ये किसकी पुस्तक है? ये आराधना जौहरी जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? असम राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आपको कोई कमी नज़र आ रही है, किसी सुधार की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।